यार बापी विवाद के बीच सबसे नई तस्वीर इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर सामने है। ये वजूखाने का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जिस वजूखाने को लेकर के विवाद अभी तक था, जिस वजूखाने में शिवलिंग के मिलने की बात की गई, वो टाइम्स नाउ नवभारत पर तस्वीर आप देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वजूखाने की, ये ताजा तस्वीरें हैं वजूखाने की। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, आप पहुंचेंगे ये वजूखाने की तस्वीरें, और वजूखाने के अंदर वो जो आपको गोल घेरा दिखाई पड़ रहा है, उसके ठीक बीच में शिवलिंग है। जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि ये अर्घा है शिवलिंग का, जो गोल घेरा दिखाई पड़ रहा है। ज्ञानवापी विवाद के बीच ये सबसे नई तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको दिखा रहे हैं। ये वही वजूखाना, जिस वजूखाने को लेकर के चर्चाएं लगातार हो रही हैं, जिस वजूखाने को लेकर के बातें लगातार बनाई जा रही हैं, जिस वजूखाने के अस्तित्व को लेकर के सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, जिस वजूखाने की सच्चाई को लेकर के एक नई बहस छिड़ी हुई है, जिस वजूखाने में मिले आकृति को शिवलिंग का नाम देकर के अदालत में केस चल रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष फव्वारा कहते हुए उसका विरोध लगातार कर रहा है। ये उसी वजूखाने की टाइम्स नाउ नवभारत पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ज्ञानवापी विवाद में वजूखाने की महत्ता सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसी वजूखाने का पानी निकालने के बाद शिवलिंग दिखाई पड़ा था, जिसमें कि उस वक्त जो सोहनलाल आर्या थे, जो वहां पर मौजूद थे कहते हैं, और जो बाकी वकील थे, उनका कहना यह था कि जैसे ही शिवलिंग दिखाई पड़ा तो वजूखाने के पास ही हर हर महादेव के नारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया था। ज्ञानवापी विवाद के बीच सबसे नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये सबसे नई तस्वीर, और सबसे खास बात है कि टाइम्स नाउ नवभारत इस पूरे विवाद में, इस पूरी बहस में एक एक तर्क, एक एक तथ्य सटीक विश्लेषण के साथ सबसे पहले आपके सामने रखता आया है। और ये फिर एक बार सबूत है कि अगर आपको ज्ञानवापी विवाद से लेकर के किसी भी खबर पर सबसे विश्वसनीय तथ्य कहीं देखने होंगे, तो ये प्लेटफॉर्म आपको दिखाएगा, टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाएगा। और ये सामने तस्वीर जरा आप देखिए, ये वजूखाने की तस्वीर है। ये वही वजूखाना, बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर का वजूखाना, जहां नमाज अता करने से पहले सारे नमाजी हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला करते थे। वही वजूखाने का जब पानी हटाया गया, तो उस वजूखाने का पानी हटाए जाने के बाद अंदर से शिवलिंग दिखाता, उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए। आशुतोष, टाइम्स नाउ नवभारत पर ये सबसे एक्सक्लूसिव और नई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ज्ञानवापी के अंदर मौजूद वजूखाने की। बिल्कुल अनंत, जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जा रहा है, अदालती लड़ाई बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। टाइम्स नाउ नवभारत लगातार हर एक तस्वीर है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और इसी क्रम में ये सबसे नई तस्वीर है। ये तस्वीर, इस तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक तरफ नंदी है, और नंदी के साफ नंदी के आगे है वो बैरिकेटिंग की गई है, और बैरिकेटिंग के दूसरे तरफ, मतलब नंदी के ठीक सामने हम वजूखाना देख रहे हैं, और उसमें चारों तरफ उसके पानी भरा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये जो तस्वीर है लगभग 2 साल पुरानी है, जब कॉरिडोर नहीं बना था, मतलब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नहीं बना था, उसके पहले की ये तस्वीर है। उस वक्त जो नंदी और जो वजूखाने के बीच में जो बैरिकेटिंग है उसे पूरी तरीके से ढका नहीं गया है, जबकि अब उस कॉरिडोर बैरिकेटिंग को ढक दिया गया है। तो ये तस्वीर बिल्कुल 2 साल पुरानी है, और कहा यह जा रहा है कि जिस बात का दावा किया जा रहा है कि वजूखाने के ठीक नीचे शिवलिंग है और उसके सामने नंदी है, तो यह तस्वीर उसी बात की गवाही दे रहा है। बिल्कुल ये नई तस्वीर है। इसके पहले एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें यह साफ तौर पे देखा जा रहा था कि वजूखाने को, जो वजूखाना है उसको साफ किया गया था, तो उसमें जो पानी था वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा था, और उसमें एक शिवलिंग की आकृति है वो दिखाई दे रही थी। और इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि उसमें पानी भरा हुआ है, वो आकृति तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके ठीक सामने नंदी जरूर है। तो निश्चित तौर पे हिंदू पक्ष जिस बात का लगातार दावा कर रहा था कि देखिए नंदी जहां पर विराजमान है उसके ठीक सामने वजूखाना है, और वजूखाने के नीचे ही शिवलिंग है, तो उस बात की गवाही ये वीडियो दे रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या मुस्लिम पक्ष अभी भी इस बात से इनकार कर सकता है? क्या इस बात को, इस साक्ष्य को इनकार करेगा कि नहीं, नंदी के सामने जो शिवलिंग है वो नहीं है? क्योंकि हिंदू जब सर्वे के तीसरे दिन ये साफ हो गया था कि वजूखाने के नीचे ही शिवलिंग है, तो इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं जो विवाद की
स्थिति थी वो धीरे धीरे साफ होती जा रही है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि मुस्लिम पक्ष इस वीडियो को लेकर और क्या कुछ कहता है। मैं आशुतोष आपके पास वापस लौटूं उससे पहले ये तस्वीर एक दफा फिर दिखा देते हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब जुड़ चुके हैं। बेनीवाल साहब, बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। वजू खाने को लेकर के कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की किंवदंतियां गढ़ी जा रही हैं, कई दावे किए जा रहे हैं। एक इतिहास के जानकार होने के नाते और धर्म के जानकार होने के नाते वजू खाने की सच्चाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वजू खाना मैंने देखा नहीं है। वाराणसी में गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। मैं एक शिव भक्त हूँ, लेकिन शिव भक्त होने के नाते और एक धार्मिक आचार्यों के गुरु, अपने गुरु की कृपा से जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हमारे आचार्यों ने बताया है, हमारे शिव भगवान की जो 12 ज्योतिर्लिंगे हैं उनमें से ये तपोभूमि है भगवान शिव की, और जो कैलाश पर्वत है भगवान का निवास है। तो ये ऐसा कहा जाता है, इस वजू खाने का जो हमें बताया गया है कि वजू खाने में यहाँ पर वाराणसी में भगवान शिव जी का प्राकट्य यहाँ हुआ था अनादि, यानी 5000 साल पहले जब श्री कृष्ण भगवान यहां पर आए थे, इनका जीर्णोद्धार किया था विश्वनाथ का। और ये वही वजू खाना मुझे लग रहा है, जैसे आचार्य जी ने बताया है कि उनका प्राकट्य यहीं पर ही था, और यहीं पर ही सब सारे जितने शंकराचार्य या जितने भी हमारे देवी देवताएं शक्तियां थी उनकी उपासना आके यहाँ की थी, और यहीं पर ज्ञान बोध कराया गया था। यानी कि जितने अवतार हुए, खासकर पिछले 3-4 हजार में 2-3 अवतार हुए हैं। भगवान हमारे महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ, उनको भी ज्ञान हुआ वहां बोध में, लेकिन यहाँ पर आके सारनाथ में आपने देखा होगा, सारनाथ में उनका जरा सारा जीवन कर्म भूमि वहां बनी। ऐसे ही भगवान महावीर, ऐसे ही भगवान शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य, फिर उसके बाद में शंकराचार्य जो 2500 साल पहले आए, शंकराचार्य के बाद में अभी फिलहाल 500 साल पहले जिसका मैं अनुयायी हूं, जिसके मैं सिद्धांत मानता हूं, गौरांग महाप्रभु, यानी कि उनको चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, उन चैतन्य महाप्रभु ने भी यहां आके दर्शन किए थे। ये नहीं मालूम मुझे कि ये वजू खाने के किए थे या वहां पे विश्वनाथ भगवान के वहां पर आके किए थे, लेकिन ये सच्चाई है कि भगवान शंकर का प्राकट्य शिवलिंग के रूप में यहीं पर आके हुआ था विश्वनाथ के कैंपस में, जो कि आजकल ये सो कॉल्ड ये स्ट्रक्चर है। और आपने, मैं नवभारत टाइम्स का धन्यवाद करूंगा, प्रणाम करूंगा कि आपने इतनी अच्छी तस्वीरें दिखाई हैं। कहीं पर भी आज पूरे मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन वहां पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है केवल शिवलिंग की, लेकिन आप इतनी साफ सुथरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घेरा है, किस तरीके से शिवलिंग का वहां पर है। इसका मतलब देखिए, दिखाई पड़ रहा है कि हमारे भगवान शंकर के ऊपर जो जल का अभिषेक होता है, यानी कि उन्होंने जल मंथन किया था, जहर का नीलकंठ कलाए थे, तो वो जलाभिषेक साक्षात हो रहा है। और रही बात देखिए मुस्लिम पक्ष की, देखिए हम उनका एक ही बात कहेंगे जो वो मानते नहीं, नंदी भगवान का मुंह किधर है, हमारे मूर्तियों को वो कह रहे हैं बुत है ये। अरे भैया क्या कह रहे हैं आप, अपने मुंह से देखिए ना। आपकी मुस्लिम महिलाएं वहां पे खड़े होके तांडव का स्रोत कर रही हैं, धगत 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 जवल लाल टिपर पाट के किशोर चंद्र से खड़े रति पति नमो नमः, ये वो गा रही हैं। यानी ये शिव तांडव का स्रोत वो आपकी मुस्लिम महिलाएं गा रही है वहां पे। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा आचार्य जी, लेकिन एक तर्क जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि शिवलिंग की जो स्थापना होती है वो हमेशा जमीन पर होती है, कहीं छत पर नहीं होती। ये जो वजूखाना है इसके नीचे तो तहखाना बताया जा रहा है, जो मुस्लिम पक्ष का दावा है। तो कैसे किसी तल पर शिवलिंग की स्थापना हो सकती है? देखिए शिवलिंग की स्थापना के बाद जहां भगवान शंकर के बारे में, भगवान के बारे में, लीलाओं के बारे में कहा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, वो माना जाता है, केवल आस्था है, माना जाता है। शिवलिंग वो कहीं भी प्रकट कर लें। आप मुझे बताइए, आप वहां पे जाके देखिए, जो नदी हमारी है उसमें कितने शिव कहें, नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में जाइए, कहां जाइए आप, ये देखिए, ये एक तर्क का विषय है, हम ये विश्वास का विषय हमारा है।